आज देखिए ऋण के लिए जमानतें। कहने का मतलब कि बैंक द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है उस पर जमानत बैंक किस तरह से लेता है, किस स्वरूप में लेता है, इसका अध्ययन इस तरह के रूप में करेंगे। जमानत बैंक जब किसी व्यवसायी को, किसी व्यक्ति को, ठीक है, ऋण देता है तो ऋण की सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिभूति के रूप में बैंक कुछ वस्तुओं को अपने पास रखता है, ऋणी की कुछ वस्तुओं को अपने पास रखता है, ठीक है, जिसको हम जमानत या प्रतिभूति के रूप में जानते हैं। तो देखिएगा, जो बैंक द्वारा जमानतें दी जाती है वो मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत की गई है। एक तो व्यक्तिगत प्रतिभूति या जमानतें और दूसरा है आपका सहायक प्रतिभूति। व्यक्तिगत प्रतिभूति आपका पर्सनल सिक्योरिटी और सहायक प्रतिभूति कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। व्यक्तिगत प्रतिभूति जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की साख के आधार पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है तो इसे हम व्यक्तिगत प्रतिभूति या व्यक्तिगत जमानत कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्तिगत जमानत अधिक सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो व्यक्तिगत जमानत क्या है? जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की व्यावसायिक साख के आधार पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है, ठीक है, तो इसको हम व्यक्तिगत जमानत कहते हैं। व्यक्तिगत जमानत देने से पहले बैंक व्यक्ति की, व्यवसायी की आर्थिक स्थिति, ठीक है, व्यवसायिक साख आदि की, व्यवसायी का चरित्र आदि की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। या इनके आधार पर बैंक यह निर्णय करते हैं कि व्यक्तिगत साख के आधार पर ऋण दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगला है आपका सहायक जमानत कोलैटरल सिक्योरिटी। बैंक द्वारा पदार्थ या भौतिक वस्तुओं के को जमानत के रूप में रखा जाता है, इसको हम सहायक जमानत कहते हैं। सहायक जमानत के रूप में निर्मित या कच्चा माल, निर्मित माल, कच्चा माल, ठीक है, चल या अचल संपत्ति, विनिमय साध्य लेख, ठीक है, प्रतिभूतियां आपका हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, या किसी संयुक्त अस्कंद कंपनी की प्रतिभूतियां, इनको बैंक सहायक जमानत के रूप में स्वीकार करता है, ठीक है। तो देखिएगा, सहायक जमानत तीन रूप में की जाती है, रहन या ग्रहणाधिकार, दूसरा आपका गिरवी और तीसरा बंधक। रहन, जब बैंक किसी भौतिक संपत्ति के जमानत पर ऋण देता है, ठीक है, उसे हम रहन कहते हैं। रहन में बैंक के पास भौतिक संपत्ति का अधिकार रहता है, ठीक है, और ऋणी द्वारा समय पर ऋण का भुगतान न किए जाने की दशा में न्यायालय की आज्ञा से बैंक द्वारा संपत्ति को बेचकर अपने ऋण की वसूली की जा सकती है। ये रहन है, ठीक है। रहन में भौतिक संपत्ति का अधिकार बैंक के पास रहता है, ठीक है। रहन आपका भौतिक संपत्ति जैसे आपका मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, भूमि है, ठीक, और बैंक न्यायालय की आज्ञा से, आज्ञा लेकर संपत्ति को बेचकर ऋण न मिलने की दशा में अपने ऋण की पूर्ति कर सकता है। दूसरा तरीका है गिरवी। रहन और गिरवी को देखिए करीब करीब एक ही परिभाषा है। गिरवी में भी भौतिक संपत्ति का अधिकार
बैंक के पास रहता है, ठीक है। और बैंक द्वारा समय से ऋण की राशि न प्राप्त करने पर बैंक गिरवी की गई संपत्ति को बेच सकता है। इसके लिए रहन और गिरवी में मुख्य एक अंतर है कि गिरवी में न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है संपत्ति को बेचने के लिए, जबकि रहन या ग्रहणाधिकार में न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक है। अगला है आपका बंधक। जब किसी भौतिक संपत्ति, भूमि, भवन, मशीनरी, प्लांट के जमानत पर ऋण दिया जाता है, ठीक है, और इन संपत्ति पर बैंक के प्रभार को हम बंधक के रूप में जानते हैं, ठीक है। बंधक की दशा में भी बैंक ऋण की राशि समय से प्राप्त न होने पर बंधक संपत्ति को बेचकर ऋण वसूल कर सकता है, ठीक। अगला है या भौतिक संपत्ति के रूप में जो जमानतें दी जाती हैं, भौतिक संपत्ति के रूप में जो जमानतें दी जाती हैं कितने प्रकार से दी जा सकती हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति के रूप में, माल के रूप में, माल के अधिकार पत्र के रूप में, ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी या संयुक्त विनिमय प्रतिभूतियां। भौतिक संपत्ति के रूप में जमानत, अचल संपत्ति, माल के अधिकार पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, ठीक है, और संयुक्त विनिमय प्रतिभूतियों के रूप में जमानतें स्वीकार की जाती है बैंक द्वारा। तो देखिए, अचल संपत्ति के अंतर्गत आपका मूर्त संपत्ति, भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी या भूमि से लगी संपत्तियां आती हैं। इनके जमानत के आधार पर बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। अगला है आपका माल के अंतर्गत कृषि उत्पाद, ठीक है, बागान उत्पाद, औद्योगिक कच्चा माल एवं निर्मित माल तथा खनिज पदार्थ शामिल किए जाते हैं। तो बैंक द्वारा माल के आधार पर या माल को जमानत के रूप में स्वीकार करके भी ऋण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। लगभग 70% ऋण कृषि उत्पाद या जिनसों के आधार पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो माल आपका कृषि उत्पाद हो गया, बागान उत्पाद में चाय बागान, फल बागान आदि आते हैं, ठीक है, और जो कच्चा माल एवं निर्मित माल, ठीक है, तथा खनिज पदार्थ को जमानत के रूप में स्वीकार कर ऋण प्रदान किया जाता है। माल के अधिकार पत्र के अंतर्गत आपका लदान पत्र है, डाक वारंट, भंडार रसीद, घाट पालिका प्रमाण पत्र, रेलवे रसीद, सुपुर्दगी आदेश, बंदरगाह ट्रस्ट वारंट शामिल है। तो माल के अधिकार पत्र के रूप में हम बैंक पर माल का प्रभार उत्पन्न करने उन पत्र को शामिल करते हैं, ठीक है, जिससे बैंक का माल पर स्वामित्व प्रकट होता है, ठीक है। माल के अधिकार पत्र के रूप में माल का अधिकार किसी व्यक्ति, व्यवसाय या बैंक पर प्रकट करने के लिए प्रकट करने वाले पत्र को माल के अधिकार पत्र के रूप में जानते हैं। माल का अधिकार पत्र आपका लदान पत्र, जांच वारंट, भंडार की रसीद है, ठीक है, घाटपाल का प्रमाण पत्र है, रेलवे रसीद, सुपुर्दगी आदेश, बंदरगाह ट्रस्ट वारंट आदि शामिल है। अगला है आपका जीवन बीमा पॉलिसी। जीवन बीमा पॉलिसी जीवन बीमा कंपनी और व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है, जिसके अंतर्गत
प्रीमियम का भुगतान करते रहने पर किसी दुर्घटना या मृत्यु की दशा में जीवन बीमा कंपनी द्वारा जो पॉलिसी की राशि है व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी को भी जमानत के रूप में स्वीकार किया जाता है ऋण के लिए, और जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर ऋण देना सुरक्षित समझा जाता है। ठीक है, अगर इसके समर्पण मूल्य पर ऋण दिया जा रहा है तो और भी सुरक्षित है। अगला है आपका संयुक्त विनिमय प्रतिभूतियां। संयुक्त विनिमय प्रतिभूतियों के अंतर्गत अस्पंद विपणियों विपणन के अंतिम व्यवसाय सूची में शामिल प्रतिभूतियों को किया जाता है जिनका नियमित रूप से अस्पंद विपणि में क्रय विक्रय होता रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां, ठीक है, संयुक्त अस्पंद कंपनियों की प्रतिभूतियां आदि आती हैं। इसके आधार पर भी ऋण देना सुरक्षित समझा जाता है। ठीक है, अस्पंद विनिमय प्रतिभूतियों में तरलता, स्वामित्व परिवर्तन, मूल्य स्थिरता आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो बैंक द्वारा इस तरह से जमानतें स्वीकार की जाती हैं। इस बार सारांश में देखिएगा, बैंक द्वारा मुख्य रूप से दो तरह से जमानतें स्वीकार की जाती है, एक तो व्यक्तिगत प्रतिभूत के रूप में, दूसरा सहायक जमानत के रूप में। व्यक्तिगत प्रतिभूत में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की व्यवसायिक साख के आधार पर जमानत दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जब जमानत स्वीकार की जाती है उसके आधार पर ऋण दिए जाते हैं। इस प्रकार की जमानत के लिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, ठीक है, व्यवसाय का चरित्र, व्यापार की व्यवसाय का साख बाजार आदि की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। दूसरा है सहायक जमानत। सहायक जमानत मुख्य रूप से 3 प्रकार से दी जाती है, ग्रहण अथवा ग्रहणाधिकार के रूप में, गिरवी के रूप में, बंधक के रूप में। तो सहायक जमानत के रूप में जो अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, ठीक है, निर्मित या कच्चा माल है, इसके अलावा विनिमय साध्य प्रलेख है, प्रतिभूतियां हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां हैं, संयुक्त अस्पंद कंपनी की प्रतिभूतियां हैं, इनको जमानत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।